वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी, अहम और कड़ी परीक्षा समझे जाने वाली सिविल सर्विस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वालों के लिए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। आइए यूपीएससी के रिजल्ट को विस्तार से जान लेते हैं। प्रदीप सिंह फिलहाल आईआरएस के तौर पर कार्यरत हैं। वे 2018 बैच के अफसर हैं। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर लिया था और आईआरएस बने थे, लेकिन अब वे आईएएस बनेंगे। प्रदीप ने जब पहली बार यूपीएससी क्रैक किया था, यानी कि 2 साल पहले, तो वे सिर्फ 22 साल के थे। प्रदीप का परिवार मूल रूप से बिहार के गोपालगंज का है। उनके पिता मनोज सिंह 1991 में रोजी रोटी के लिए इंदौर आ गए थे। प्रदीप के पिता पेट्रोल पंप पर सर्विसमैन हैं। द बेटर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्रदीप ने जिक्र किया था कि परिवार की माली हालत कभी ठीक नहीं रही, पर उनके पिता ने उनकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। प्रदीप की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने इंदौर में अपना मकान बेच दिया, यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे दिए। प्रदीप ने एक फोटो शेयर की है जब वे यूपीएस ऑफिस गए थे। साथ ही उन्होंने रैंकिंग की लिस्ट भी पोस्ट की है। यूपीसी का पहला अटेम्प्ट क्रैक करने के लिए प्रदीप 14 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरी रूटीन सेट थी, सुबह उठो, नहाओ, खाओ और फिर दिन भर पढ़ो। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। मेरे पिता ने बहुत दर्द उठाए थे, इसलिए मुझे कुछ करना था। इस साल आईआरएस में रहते हुए प्रदीप ने ये एग्जाम पास किया है। अब जानते हैं कि इस साल यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में विस्तार से। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का रिटन एग्जाम सितंबर 2019 में हुआ था। इसमें पास होने वालों का इंटरव्यू फरवरी-अगस्त में आयोजित किया गया था। रिटन और इंटरव्यू के आधार पर आयोग ने मेरिट के क्रम में लिस्ट जारी कर दी है। ब्रेकअप के मुताबिक नियुक्ति के लिए कुल 829 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। इसमें जनरल कैटेगरी के 304, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 78, ओबीसी के 251, एससी कैटेगरी के 129। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के 67 कैंडिडेट्स शामिल हैं। परीक्षा के लिए नियमों में निहित प्रावधानों पर विचार करने के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति की जाएगी। 66 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अंतिम है, जबकि 11 उम्मीदवारों के परिणाम को रोक दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको यूपीएससी रिजल्ट से रूबरू कराया, साथ ही टॉपर प्रदीप सिंह की कहानी भी बताई। आपको कैसी लगी हमारी यह रिपोर्ट, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस मसले से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।